हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल है डीएनए छप्पर फाड़ चमत्कार, रातों रात करोड़पति बना शख्स। अरे वाह, मिलियनियर मिरेकल स्टोरी। तो फ्रेंड्स, पता है हस्बैंड को? लगा शायद पता है। मैं तो ये देख रहा था कि डीएनए है, तो मुझे पता लगा डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। फिर मैंने देखा डेली न्यूज एनालिसिस है। इनके हमने कई वीडियोस किए और काफी अच्छी चीजें बताते हैं, तो जी न्यूज के हैं ये। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आज की वीडियो अगर देख के मजा आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। कोरोना वायरस की खबरों ने आपको थोड़ा सा डरा दिया होगा और आपको लग रहा होगा कि आपका भविष्य अंधकार में है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि किस्मत रातों रात पलट भी सकती है। और ये कहानी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में रहने वाले एक 33 साल के व्यक्ति की है, जिसका नाम है जोशुआ। ताबूत बनाकर अपना गुजारा करने वाले जोशुआ की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। इस चर्चा के केंद्र में अंतरिक्ष से आया वो पत्थर है जिसे बेचकर जोशुआ को 9 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं। ये काला खुरदुरा पत्थर 4 महीने पहले आसमान से, न जाने कहां से, आसमान से उसके मकान की छत को तोड़ते हुए नीचे गिर गया। पत्थर गिरने के दौरान इतनी जोर से धमाका हुआ कि आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन तब ये बात किसी को पता नहीं थी कि ये पत्थर असल में एक उल्का पिंड है जो सौर मंडल में पृथ्वी की तरह ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इंडोनेशिया में मिला ये उल्का पिंड अब अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है, जहां इस पर रिसर्च की जाएगी। इस उल्का पिंड को बेचकर करोड़पति बने इस व्यक्ति ने अपने घर के पास एक चर्च बनाने का फैसला किया है। यानी जो व्यक्ति कल तक ताबूत बनाने का काम करता था, किसी तरह अपना गुजारा करता था, वो अब चर्च बनवाएगा और इसका मकसद है भगवान को धन्यवाद देना। अब आपको रातों रात किस्मत पलटने वाले इस उल्का पिंड की 5 विशेषताएं हम बताना चाहते हैं। इस उल्का पिंड का वजन करीब 2 किलोग्राम है और वैज्ञानिकों ने इसे 4.5 अरब साल पुराना माना है। 4.5 अरब वर्ष पुराना इस उल्का पिंड की कीमत 63,000 रुपए प्रति ग्राम आंकी गई है। और इंडोनेशिया के जिस व्यक्ति के घर पर यह उल्का पिंड गिरा, उसे इसके बदले 9 करोड़ 80 लाख रुपए मिल चुके। ये पैसे इतने हैं कि इन्हें कमाने के लिए इंडोनेशिया के इस व्यक्ति को 30 साल लग जाते, लेकिन अचानक भगवान की ऐसी कृपा हुई और इसे आप वाकई में कह सकते हैं, जिसको कहते हैं कई बार कि छप्पर फाड़ कर देना। भगवान ने वाकई छप्पर फाड़ कर दिया, क्योंकि ये पत्थर छप्पर फाड़ कर इस व्यक्ति के घर में आकर गिर गया। कमाल है। लेकिन जोशुआ को 30 वर्ष का समय नहीं लगा इतना पैसा कमाने में, और रातों रात एक उल्का पिंड ने उसकी किस्मत बदल दी और लगभग 10 करोड़ रुपए इस आदमी के पास आ गए। उल्का पिंड पत्थर जैसे उन टुकड़ों को कहा जाता है जो अरबों करोड़ों वर्षों से ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का चक्कर लगाते हुए हर वर्ष कई हजार टन वजन के उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए इनकी गति 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो जाती है, और इतनी तेज गति की वजह से ही ये उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। लेकिन जो उल्का पिंड आकार में बड़े होते हैं, उनके कुछ हिस्से जलने के बाद भी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और ऐसा ही इंडोनेशिया में हुआ, और अंतरिक्ष की इस दुर्लभ और रहस्यमयी घटना ने एक व्यक्ति को रातों रात करोड़पति बना दिया। और इस खबर को देखने के बाद आप भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगली बार ऐसा उल्का पिंड आपकी घर की छत पर गिरे, और अगर आपके घर की छत पर गिरा तो ये कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो आप भी रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने तो मेरी दिल की बात बोल दी है। मैंने भी कहा कि काश हमारे भी गिर जाए, पर ये किसी को चोट ना लगे, कुछ ऐसा ना हो वो गिर जाए और फिर हम भी ऐसी अमीर हो जाएं, करोड़पति अरबपति बन जाएं। पर मजेदार थी वैसे न्यूज। सोचो कि आपके घर के ऊपर ऐसे गिरे और फिर आप उसको बेच के इतने पैसा आपको मिल जाए। कमाल की न्यूज थी। मैंने सोचा था कोई लॉटरी शॉटरी की कोई न्यूज होगी, क्योंकि यही सुनने को मिलती है।
तो ये तो बिल्कुल ही टोटली अलग न्यूज थी कि वो गिरा। नहीं तो ऐसे करते सब मिलके, आप और हम चलते हैं पूरे वर्ल्ड का सैर करने और ढूंढते कहाँ कहाँ गिरा है और फिर उनको लाते हैं और फिर बेच के अमीर हो जाएंगे। वो भी एक काम कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना गिरते ही रहते हैं ये तो ढूंढ लेते हैं हम भी। पर अमेजिंग न्यूज है। और छप्पड़ फाड़ के, सच्ची में छप्पड़ फाड़ के, जब कहते हैं ना भगवान जी जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, इनको छप्पड़ फाड़ के ही मिला है। अमेजिंग न्यूज। हाँ, तो बहुत अच्छा। यहाँ यूएस में बहुत कॉमन है, जैसे फार्मर्स होते गिरते हैं। हाँ, अच्छा। तो यूएसए में क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी लैंड होती है। हर एक फार्मर की, फार्मर है, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं फार्मर के, राइट। तो वैसे ही हुआ था कि एक फार्मर था, उसका बहुत बड़ा खेत था और ऊपर से मीटियोर गिरा। अब वो गिरा, आग बाग लगी, वह पड़ा रहा। तो फिर वो बंदा जो है देखा, मतलब जा रहा था, अपने देखा ये क्या गिरा हुआ है। उसने उठाया पत्थर को और उस पत्थर को वो यूज करता था एज डोर स्टॉपर अपने स्टोर में। करोड़ों का पत्थर। तो उसको पता नहीं था, तो मतलब डोर स्टॉपर मतलब दरवाजा खोल के बंद ना हो दरवाजा और लोग आराम से आ जाए। किसी को पता, लोगों को पता पत्थर ऐसे डोर स्टॉप है। तो मतलब वहां जो अपने सामान बेचता था वो, तो उसकी दुकान में, मतलब फार्मर था मगर वो बेचता भी था अनाज वनाज जो भी अपनी चीजें हैं। तो उसकी दुकान थी, उसने दुकान में खोला, वहां पे उसने बड़ा उसने कहा अच्छा है, छुटकू सा है, साला हैवी है, तो मेरे काम की चीज है, मतलब फेंक दूं। एक तो इतना साइज में, ऊपर से हैवी, तो अच्छी ये रख दिया। और छुटकू है, अच्छा काम कर रहा है। दरवाजे रोज हटाता था, बंद करता था, भारी पत्थर फेंका रहता था, सुबह आता पत्थर बाहर से उठा रख दिया। बाय चांस कोई लक हुई या क्या हुआ, किसी ने उसे कहा ये थोड़ा अजीब सा पत्थर लग रहा है, चेक कर क्या है, तो चेक करवाओ। उसको भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसने ऐसे चेक कराओ, ये वो क्या है, ऐसा बड़ा लग रहा है, कुछ स्पेशल लग रहा है इस पत्थर में। तो उसने क्या, चलो यार करा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। उसने चेक कराया, पता लगा वो बहुत ही महंगा पत्थर था। उसे इतना पैसा मिला, उसने कहा बाय गॉड ये पत्थर है जो बाहर रुल रहा था, मतलब यूं पड़ा हुआ था, लोग पैर मारते थे, कुछ मिट्टी में था, रोज आता था, सोचा था चले अभी भी तो है, ये ले यार लग, राइट। तो ये अमेजिंग है। तो डेफिनेटली देख लो, किस्मत अच्छी थी कि उठा के ले आई, नहीं तो वहीं पड़ा रहता। हाँ, खत्म हो। उसे देखा आग वाग लगी है, पता नहीं पत्थर कहाँ से गिरा हुआ है, चलो, और उसे लगा हैवी है, तो थोड़ा उसे लगा अच्छा पेपर वेट बनेगा, छुटकू साइज में ज्यादा हैवी, इससे अच्छा पेपर वेट किया, तो उसने अपने दरवाजे के आगे लग दिया। उसे कुछ आइडिया नहीं था। और किस्मत की स्टोरी है। देखो, दो जगह पे किस्मत ने काम किया। एक तो वो उठाया, वो एक किस्मत की बात ही, नहीं तो कोई जनरली उठाता नहीं है। दूसरा कि उठाने के बाद किसी ने उसको ऑब्जर्व करके बताया कि इसको तुम चेक करवा लो। हाँ, अलग सा है। तो दोनों, मतलब कितना किस्मत वाला वो इंसान था कि ऐसा हुआ। हाँ, मतलब उसको भी ज्यादा फेथ नहीं था, उसे वाकई फेथ होता कि कुछ है तो वही उठा के गायब कर लेता, राइट। उसने कहा लग रहा है यार थोड़ा डिफरेंट, चेक करा लो, हो सकता तुम्हें कोई मिल जाए मजाक में। तो उसने कहा चलो करा ले। तो मैं उसने करवाया तो पता लगा वाकई ही इट वाज अ मीटियोराइट जो बाहर से आया था और वो अमेजिंग थी। पॉइंट मुझे कोइंसिडेंस लग रहा है कि बैठे बैठे जो है छप्पर फाड़ के जो है बंदा अमीर हो गया है। और 2.1 किलो है, मतलब ज्यादा हैवी नहीं था इस केस में। और ऑफ कोर्स इसको साइंटिस्ट स्टडी करके, क्योंकि इसकी मेन चीज ये होती है कि अगर आप इस पत्थर को स्टडी करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि इसमें वो केमिकल्स हैं जो अर्थ में है ही नहीं। तो ये इसमें बड़ी बात क्या होती है, अगर आप किसी भी इतने ऑब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे, बोलेंगे अच्छा इतना कॉपर है इसमें, इतना आयरन है, इतना ब्रॉन्ज है, इतना जिंक है, इतना ये है वो है, राइट। अब जब ये इस चीज को ये ऑब्जर्व करेंगे तो कई बार ऐसे मेटल्स आते हैं जिसका हमारे पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं, क्योंकि हमारे अर्थ में होते ही नहीं है। इसीलिए वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल में नहीं है, हमारी अर्थ में वो है ही नहीं मेटल। और वो मान लीजिए मेटल किसी के हाथ में लग जाए और उस मेटल में इतनी शक्ति हो कि वो आपके आयरन से भी स्ट्रांग हो, या मान लीजिए आप डायमंड से भी, यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव है, मगर अगर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जैसे आप देखें टाइटेनियम है, प्लैटिनम है, टाइटेनियम है, पता लगा ये टाइटेनियम से भी इतना स्ट्रांग है, प्लैटिनम से भी इतना स्ट्रांग है। मतलब कोई बंदा अगर मान लो उसकी थोड़ी सी नीडल बनाता है और नीडल यूं मारेगा तो अंदर पूरी धंस जाएगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग मटेरियल है, राइट। तो इसीलिए अब वो इतना होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, मगर इसकी कीमत इसीलिए है क्योंकि इससे वो केमिकल्स आ रहे हैं जो अर्थ में अवेलेबल ही नहीं है, आप कहीं और से आ रहे हैं। और इसी पे तो कितनी सारी आप बोल सकते हैं साइंस फिक्शन की मूवीज बनी हैं कि आयरन मैन जो अपने यहाँ लगाता था, आयरन जिसे एनर्जी मिलती थी, वो यही तो था। इस टाइप का कोई एलिमेंट जो अर्थ में मिलता नहीं, सुपरमैन का भी जो क्रिप्टॉन था, जो भी चीजें थी। तो पॉइंट यही था कि ऐसा कोई मेटल जो अर्थ में है ही नहीं, वो जो आउटसाइड किसी और प्लेनेट के नेचर में, वहां के लोग जो है उससे सस्टेन कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग हमारे केमिकल से सस्टेन कर रहे हैं। तो अब अगर आपको
पता चलता है उसमें कोई ऐसा केमिकल जो पीरियोडिक टेबल में कितनी बड़ी डिस्कवरी हो सकती है कि वाओ, हमें ये पता चल गया कि ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जितने पावरफुल हैं। फिर आप आसपास के मार्स में ढूंढिए कि मार्स में है ये, क्या मून में है ये, क्या ये जुपिटर में, कहाँ है ये। फिर वहां पे अगर पता चल गया कहीं पर है तो बड़ी जबरदस्त माइनिंग होगी, मतलब बड़े बड़े स्पेस, मतलब हम लोग भेजेंगे प्रोब्स की वहां जाके, जैसे मार्स रोवर है, डिग करे, सैंपल लेके आए, यहाँ पे कोई बंदा, मतलब पूरी मूवी टाइप हो जाएगा सिचुएशन अगर कोई ऐसा केमिकल मिल जाता जो इतना स्ट्रांग है। बिल्कुल कमाल की न्यूज है, और कमाल की न्यूज ने हमारे को इतनी कमाल की आइडियाज भी दे दी हैं। तो फ्रेंड्स मजा आ गया सुन के। चलो प्रे करना हमारे यहाँ पे कुछ छप्पड़ फाड़ के गिरे, बस किसी को चोट ना लगे। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।